किसी दूरस्थ गांव के पास एक पहाड़ था जिसे लोग परी पहाड़ कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस पहाड़ पर केवल परियां रहती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। कहते थे कि रात के समय पहाड़ से हंसने, गाने और परी जैसी आवाजें आती थीं, लेकिन किसी ने उसे देखने की हिम्मत नहीं की। यह बात पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी और लोग उस पहाड़ को लेकर डर और आश्चर्य में रहते थे। लेकिन एक दिन शहर से आए एक लड़के नाम आदित्य ने इस सब को अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया। उसका मानना था कि यह सब बस गांव वालों की कहानियां हैं। वह कहने लगा, मैं वहां जाऊंगा और वापस आऊंगा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी इस बात पर गांव वाले हंसने लगे और उसे चेतावनी दी, अगर तू वहां गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन आदित्य ने अपनी ठानी और अगले दिन उस पहाड़ पर जाने का निर्णय लिया। वह अगले दिन बस लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही बस पहाड़ के रास्ते पर बढ़ी, अचानक मौसम खराब होने लगा। घने बादल छा गए और बारिश की बौछारें शुरू हो गईं। बस में बैठे लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन आदित्य अडिग था। बारिश के बीच रास्ते में कई जगहों पर बस रुकती रही। कभी सड़क बंद तो कभी अचानक पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। मगर आदित्य किसी भी बाधा से नहीं डरा और आखिरकार पहाड़ के करीब पहुंच गया। जैसे ही उसने पहाड़ के नीचे कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि चारों ओर घना कोहरा छा गया है। वह अब उस रहस्यमय परी पहाड़ के सामने खड़ा था, जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा था। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के दौरान उसे चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हंस रहा हो, गा रहा हो। हवा में परियों के गाने की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसे एक बड़ा और विचित्र प्रवेश द्वार दिखाई दिया। द्वार के चारों ओर जादुई चमक और अनोखी नक्काशी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा उसे खींचे लिए जा रही थी। वह प्रवेश द्वार के अंदर घुस गया और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने एक जादुई दुनिया खुल गई। वहां परियों के महल, हरे भरे बागान, रंग बिरंगे फूल और चमचमाती नदियां थीं। चारों ओर उड़ती परियां, हंसते हुए उनके समूह, संगीत की धुनें, जैसे किसी सपनों की दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। लेकिन जैसे ही आदित्य ने उस जादुई जगह को पास से देखा, अचानक उसे लगा कि वह हल्का महसूस कर रहा है। वह जमीन से उठता हुआ महसूस करने लगा। उसकी सोच धुंधली होने लगी और एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अचेत हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह वापस उसी बस में था जो उसे लेकर पहाड़ के पास आई थी। घना कोहरा अब भी चारों ओर फैला हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या यह सपना था या हकीकत। बस धीरे धीरे गांव की ओर लौट रही थी और आदित्य के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह सच में परियों की दुनिया में गया था या वह बस एक अंधविश्वास था। लेकिन एक बात उसने खुद से ठान ली, वह इस घटना को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन पहाड़ का रहस्य उसकी सोच के परे था। वह लौटा तो जरूर गया, लेकिन अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो विज्ञान से परे हैं।